ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। खेल के मैदान से मैं खबर लाई हूँ, क्रिकेट के मैदान से। आप सोच रहे होंगे कि आज फिर कुछ ना कुछ बुरी खबर लाई होगी, लेकिन बुरी खबर नहीं लाई। कभी कभी जो है वो हल्का सा ठंडी हवा का झोंका भी हमारे तक पहुँच जाता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जानिब से, किसी खिलाड़ी की जानिब से, और हम उसी पर खुश हो जाते हैं और फिर अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि अगर हम बहुत सारी तनकीद करते हैं, जहाँ जहाँ पर ख़राबियाँ होती हैं, तो जहाँ पर अच्छी बात हुई है उसको भी ऑन करना चाहिए और उस पर भी प्रोग्राम बनता है। अब जी अब्दुल्ला शफीक साहब ने क्या किया है, 49 साल के बाद वेस्ट इंडीज़ में 150 रन बनाने वाले वो खिलाड़ी बन गए। 160 रन की इनिंग्स खेली है जी अब्दुल्ला शफीक ने, और 49 साल के बाद वेस्ट इंडीज़ में टेस्ट क्रिकेट में 150 से ज़ायद रन बनाने वाले पहले पाकिस्तानी बैटर बन गए हैं और वो नॉट आउट रहे हैं। इसी पे मज़ीद डिटेल्स क्या हैं, हमारे साथ एक्सपर्ट, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जी। तौसीफ अहमद साहब हैं जो कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं। सर आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इमरान सुहेल हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, आपको इमरान खुश आमदीद कहते हैं। तौसीफ साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगी कि बहुत सारे हमें शिकवे शिकायतें हैं अपने खिलाड़ियों से, टीम से, लेकिन कभी कभी कोई ठंडी हवा का झोंका हल्का फुल्का हम तक पहुँच ही जाता है और हम उसी पर खुश हो जाते हैं। ये बहुत बहुत शुक्रिया। तो शिकवे शिकायत डेफिनेटली होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव वे में, और पॉजिटिव वे में जब नहीं होगा तो वो तो गलत बात होगी। आई थिंक मेरी अपनी नजर में ये है कि पॉजिटिव उसमें, चाहे अगर आप तनकीद भी कर रहे हैं तो पॉजिटिव होनी चाहिए, उसमें एंगलिंग नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। तो आई थिंक मेरा ख्याल एक ये वजह है, पाकिस्तान ने बड़ा जबरदस्त मार्का मारा है और ये हमें जरूरत भी थी ऑनेस्टली, इसलिए कि अरसा हो गया हमें जो है हम जीत को देख ही नहीं पा रहे थे और मुख्तलिफ जो है मुश्किलात में और मुश्किल उसमें हम होते रहे, और जाहिर है उसकी अलग एक डिटेल है। लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान ने ये मैच जीत के पाकिस्तान का मोराल हाई हुआ है डेफिनेटली। आपका कप्तान अभी नया बना है और मैं तो यही कहूँगा कि कप्तान को सपोर्ट करें आप सब मिलके। एक दो जो है प्लेयर मुझे कुछ डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं। सही। इमरान सुहेल आपकी तरफ आना चाहूँगी कि एक अरसे के बाद हमने इस तरह कोई भी मैच जीता है, T20 की बात करें, टेस्ट टीम की बात करें, मुसलसल हम जब दूसरी जगह पे जाते हैं तो हम लोग फ्लॉप नज़र आते हैं। इस एक जीत पर हमें कितनी खुशी मनानी है और अगली जीत के लिए, अगले मैच के लिए कितना प्लान करना है हमें? देखिए, पाकिस्तान एक सहारे पर ये डिसाइड नहीं कर सकता कि वो अब विनिंग ट्रैक पर चल पड़ा है। ये मैं अक्सर कहता हूं कि कभी कभी फ्लूक लगता है, लेकिन ये फ्लूक मैं इसलिए नहीं इस दफा कहूंगा क्योंकि जिस तरह से अब्दुल्ला शफीक ने बारी खेली है, और अब्दुल्ला शफीक की इस बारी ने ही पूरे मैच का पांचा पलटा है। देखिए 344 रन किए वेस्ट इंडीज ने, अगर 88 रन बाबर आजम के और अब्दुल्ला शफीक के 160 रन आप साइड पे करते हैं तो आपकी जो 8 विकेट कितने रन बनाए, 120 या 110 बनाए। तो हमने तो रवायती काम वही किया। अगर कोई भी एक बैट्समैन खड़ा होता है और रन्स करता है और बाकी टीम नहीं उसका साथ देती और 40, 50, 35 रन नहीं करती है, तो ये वंस टाइम होता है, हर दफा नहीं होता है कि आपका कोई एक सेंचुरी मारेगा और फिर एक साथ 50-60 करेगा। तो नहीं, सबको रन्स कर रहे हैं, इसका मतलब है कि अभी तक आपकी बैटिंग जो फ्लॉप है। अब्दुल्ला शफीक वापस आए, मेरा सवाल ये है कि गए क्यों थे? जब आप सारे ये कह रहे हैं आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, आप उसकी तारीफ करके क्रेडिट ले रहे हैं जी अब्दुल्ला शफीक टैलेंटेड बैट्समैन है, उसकी टेक्निक बड़ी सॉलिड है, तो भाई फिर उसको बाहर क्यों निकाला था? चलो अगर आपने उसको बाहर निकाला था कि जाए और फर्स्ट क्लास खेल कर आए, तो फिर बाकियों के लिए फॉर्मूला अडॉप्ट क्यों नहीं करते आप? सही। फिर आपको वही लोग नजर आते हैं इस तरह के, देना इनको भी 3-3 साल का मौका, देना 2-2 साल का मौका, खिलाए ना मुसलसल इनको, तो ये भी रन करेंगे। लेकिन नहीं, हमेशा आप उसी बंदे को बकरी का भला क्या कहते हैं उसको मिसाल है कि बली का बकरा, जिसके पीछे कोई स्टैंड नहीं लेता, बली का बकरा जो स्टैंड, जिसके पीछे कोई स्टैंड लेने वाला नहीं होता, जो किसी के फेवरिज्म में नहीं होता। सही। फेवरिज्म जो है ना, ये आपको खा गया है, और मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्तों में हमें सीखना चाहिए। मैं आकिब जवेद साहब को कहूंगा कि जनाब अगर डिसीजन लेने हैं तो फिर सबके साथ एक जैसे डिसीजन लें, ये फेवरिज्म, लाइकिंग और डिसलाइकिंग खत्म करें और अपने फॉर्मूले बनाने छोड़ दें।
आपको पता लग गया ना, ये स्पिन बॉलिंग इंग्लैंड में नहीं चलने वाली। जिस तरह की यहाँ की पिचेस है, आपको यहाँ पिच मिल गई, लेकिन इंग्लैंड के अंदर पोजीशन मुख्तलिफ होगी, वहां स्ट्रेटेजी मुख्तलिफ होगी। उनके बैट्समैन देखिएगा किस तरह से पीछे गिरे हुए बॉलों को या ठीक है इमरान, इंग्लैंड सीरीज की आपने बात की है, बिल्कुल मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। तौसीफ साहब सर बताइएगा कि इमरान कह रहे थे कि 8 खिलाड़ियों ने अलग स्कोर किया और 2 ने है उनसे ज़्यादा स्कोर किया। ये एक बार तो हो सकता है, क्या इंग्लैंड सीरीज के लिए हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग प्लान है कि हम इस जीत के तसलसल को मुसलसल बरकरार रख सकें? और फिर अब्दुल्ला शफीक उनको मुसलसल टेस्ट टीम से क्यों बाहर रखा गया? इतनी देर उनको मौका हमने क्यों नहीं दिया? चलिए, प्रॉब्लम सिर्फ अब्दुल्ला शफीक के साथ नहीं है, और भी लोगों के साथ है। कुछ जो है वो साजिद को पिछले मैच में मेरी नजर में खिलाना चाहिए था उनको, और सबको पता था, लेकिन आई थिंक मेरा ख्याल है मुझे नहीं समझ आती। तो प्रॉब्लम है इनसाइड, तो प्रॉब्लम जो हमें है, अभी हम आज जीते हैं, इसलिए मैं वो चीजों को नहीं छेड़ना चाहता, लेकिन जो चीजें कुछ हैं बकाया, जिसमें मैं रिजवान की परफॉर्मेंस की बात करूंगा कि अब तो समाज नहीं है रिजवान की परफॉर्मेंस, और ग्राउंड में भी हमें तो ऐसे ही बुझे बुझे से ये नजर आते हैं, या सलमान अली आगा हुए उनका भी हाल है। आप देखिए नीचे जाके साजिद 30 रन बनाते हैं और ऐसी बैटिंग करते हैं जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, और इतने एक्सपीरियंस प्लेयर जो है वो उनको कुछ समझ नहीं आ रही। तो आई थिंक मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि देखिए अभी बाकी चीजों को, सब चीजों को बुला के भाई आप खेलें यूके, और मैं क्रिकेट बोर्ड के जो लोग हैं उनसे यही कहूंगा कि भाई जल्दी से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस करें, और यहाँ देखें कुछ लोग जो है टीम में ऐसे हैं जो खेलना ही नहीं चाहते टेस्ट मैच, ऑनेस्टली वो बल्कि ज्यादातर 2020 खेलना चाहते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमने 20 खेलना है, तो इसका फैसला कर लें आप। आकिब साहब आपने बड़ा कहा है कि मुझे पता है क्या है क्या नहीं है, तो वो अनाउंसमेंट करें फिर जल्दी से, वो तो जब भी कुछ हो सकता है आई थिंक। और देखें आप वो चीजें खत्म करके जो है, ये क्रिकेट बोर्ड का काम है कि जो थोड़ी बहुत चीजें हमें नजर आ रही हैं अब भी, लेकिन हम जिस तरह जीते हैं, मेरा ख्याल है हमें पहला टेस्ट मैच भी इसी तरह उनको हराना चाहिए ना। वो हमसे बेहतर टीम नहीं है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। तो गलत डिसीजन। चलें सर, आपने कहा कि हमें पहले भी ऐसे ही खेलना चाहिए था जैसा कि हम दूसरे टेस्ट मैच में खेले, लेकिन सर हमें ये बताइए कि जो आने वाली सीरीज़ हैं उसके लिए किस हद तक हम प्लान में शामिल हैं, हमारा कितना स्ट्रॉन्ग प्लान है? और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने प्लेयर्स के हवाले से कहा, आपने सलमान अली आगा का हवाला दिया, आपने मोहम्मद रिजवान का हवाला दिया कि ये थके हुए लग रहे हैं, ये मतलब उतनी एनर्जी नहीं है ग्राउंड में, वो प्लेयर्स वाला बिहेवियर। हम तो पहले दिन से बात कर रहे हैं कि बॉडी लैंग्वेज तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। ये क्यों हमारे प्लेयर्स ग्राउंड में जाते हैं? हार जीत अलग चीज़ है ना, लेकिन खेल के हार के आ जाए हमें इतना दुख नहीं होगा। ये प्रॉब्लम है ना, ये आज की नहीं है, ये प्रॉब्लम तो जब से शुरू हुई, जब बाबर को कप्तानी से हटाया गया और उन्होंने फिर मना कर दिया कि जी मैं किसी भी फॉर्मेट में नहीं करूंगा। जाहिर है इनसाइड स्टोरी बहुत ज्यादा है, फिर किसी को कप्तान बना दिया गया, फिर किसी को कप्तान बना दिया गया, और उसके बाद ये कहानी शुरू हो गई। फिर ये चांद मसूद पे आन के हुआ। अभी जो बाबर ने कप्तानी ली है वो मैं समझता हूँ कि जो है डिसीजन अच्छा है, उन्होंने ले ली, लेकिन अगर मैं इस जगह होता तो मेरा ख्याल है इतनी बेइज्जती करने के बाद तो शायद मैं कप्तानी नहीं लेता। की मेंबर है साहब, आप की प्लेयर है, ठीक है, आपके कुछ चीजों पे हमें भी एतराज था, मतलब स्ट्राइक रेट की बात करें या उसकी, वो अपनी जगह थी, लेकिन मुझे ये फील हो रहा है कि आपके इसमें 4-6 प्लेयर जो है वो 20 की तरफ ज्यादा भागते हैं, और वो चाहते हैं कि हम 4 ओवर की क्रिकेट खेल के और जो है ना वो पैटर्न बनाए और निकल जाए। लेकिन आई थिंक ये क्रिकेट बोर्ड का काम है, जो इस काबिल है, जो टेस्ट खेल सकता है उसको टेस्ट में। अब्दुल्ला शफीक जैसा देखिए, आपने खुद बताया कि उतने टाइम बाद आए, उन्होंने इतना, ऐसा नहीं होता कभी भी कि आप किसी को इग्नोर करते हैं। ये दरअसल बेंच जो बैठी होती है, लोग जो बाकी लड़के बैठे, ये चाहती नहीं कि एक के पीछे एक कोई लड़का बैठा हुआ हो। ये तो मैं सिलेक्शन कमेटी में इतना टाइम रहा हूँ, मुझे अंदाजा है, लेकिन कुछ मजबूरियां हमारी भी
जो है हमारी जबान को रोक देती है, हमारे कुछ चीजें ऐसी आती हैं जिसमें हम भी कुछ नहीं कह सकते। तौसीफ अहमद साहब, आपने बड़ी प्यारी बात की है कि कुछ मजबूरियां, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमारे जो सीटों पर बराजमान लोग हैं उनको भी खामोश रहने पर मजबूर कर देते हैं। इमरान सुहेल, आपकी तरफ आना चाहूँगी। अब्दुल्ला शफीक की ही अगर हम बात कर लेते हैं, आकिब जावेद साहब ने कहा जी डेटा एनालिसिस होगा, उसकी बुनियाद पर प्लेयर्स को रखा जाएगा, लेकिन अब्दुल्ला शफीक आते हैं और वो साबित कर देते हैं कि मैं खेल सकता हूं और मैंने अच्छा परफॉर्म किया। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये जीत का तसलसल किस हद तक आपको लगता है कि बरकरार हम रख पाएंगे? इस बारे में तो हम ये बात नहीं कह सकते कि तसलसल बरकरार रख पाएंगे या नहीं बरकरार रख पाएंगे, लेकिन तसलसल एक चीज का जरूर बरकरार रहना चाहिए कि जो डोमेस्टिक परफॉर्मर हैं उन्हें मुसलसल मौका देना चाहिए। सही। अगर आप एक शोबे में किसी डोमेस्टिक परफॉर्मर को शोबा देते हैं, मौका देते हैं किसी शोबे में, तो फिर आपको तमाम शोबों के अंदर उनको मौका देना चाहिए, सिर्फ बैटिंग में नहीं। अगर बॉलिंग की बात की जाए, देखिए यहाँ पर आपको शाहनवाज धानी की अगर परफॉर्मेंस देखिए फर्स्ट क्लास के अंदर, तो वो भी बहुत अच्छी है और वो मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड की जैसी विकेटों के ऊपर उनको ज्यादा फायदा होगा और वो बहुत मेहनती फास्ट बॉलर है। लेकिन अगर आप जिस तरह तौसीफ भाई बता रहे हैं कि सिर्फ अब्दुल्ला शफीक नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मुसलसल मौका मिलना चाहिए और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुसलसल फ्लॉप हो रहे हैं और उनको आप साइडलाइन कर देना चाहिए। और एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि आपकी टीम के अंदर अभी भी देखें ओपनर्स की बहुत बड़ी तादाद है। सही, ओपनर्स आपकी टीम में दे रहे हैं। आप मिडिल ऑर्डर में अभी भी कोई ऐसा सॉलिड बैट्समैन नजर नहीं आया जिसको मिडिल के आपको बाबर आजम एक ऐसे बैट्समैन है जो आपको आगे जाकर फायदा देते हैं। लेकिन मुझे तो अभी तक मिडिल ऑर्डर की सबसे ज्यादा कमी महसूस होती है कि मिडिल ऑर्डर के अंदर किस तरह से हम अपनी जो खामी है, जो कमी है, उसको पूरा कर पाएंगे, तभी जाकर तसलसल जो है वो बरकरार रहेगा। जी ठीक है। तौसीफ अहमद साहब, सर यही सवाल आपसे मैं करना चाहूंगी कि एक तो जीत का तसलसल क्या हम बरकरार रखने में कामयाब हो जाएंगे? ऐसा लग रहा है कि हम लोग ट्रैक पे आ गए हैं, इस जीत के बाद हमारा मोराल इतना अप हो गया है कि हम अगला मैच भी जीतेंगे। और दूसरा, ओपनर्स की भरमार है, सिर्फ 5 ओपनर्स है हमारे पास, लेकिन मिडिल ऑर्डर जो है वो बिल्कुल फ्लॉप दिखाई दे रहा है। सर देखिए, वो इमरान साहब की आप एक भी बात मुझे नहीं समझ आई है कि मतलब आई मीन से आवाज सही नहीं आ रही है, उनका तो पता ही नहीं चला मुझे कि क्या बात की उन्होंने। बहरहाल मैं अपनी बात बता देता हूँ कि बात ये है कि देखिए कुछ होने वाली बात है नहीं, अभी दिल्ली दूर है, लेकिन ये जरूरत थी पाकिस्तान को इस मैच जीतने की। और अगर हम यहाँ से सीरीज जीत के जाते तो और भी बहुत मजे की बात थी। लेकिन देखिए अभी इंग्लैंड जाके इंग्लैंड में खेलना है, हर कोई जो है भागता है, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, इन जगहों से अवॉइड ही करते हैं लोग। तो मुझे ऐसा अभी पता चल जाएगा आपको। मिडिल ऑर्डर की जो आपने बात की, ये मिडिल ऑर्डर बनाना ही नहीं चाहते एक्चुअल के, मिडिल ऑर्डर बनाए, काफी टाइम से लगे हुए हैं। सारा कुछ आपकी टीम के 7 तक बैटिंग, 8 तक बैटिंग जाती है आपकी, मिडिल ऑर्डर में आप बनाना चाहते हैं तो प्लेयर देखिए, कुछ लोग होते हैं ओपनर हैं, आपने कहा ना ओपनर होते हैं, बिल्कुल माजी में भी हमने देखा ओपनर होते थे, लेकिन हमने लोगों को चेंज होते देखा कि जिसकी कोई अगर जरूरत है उसको हम उस जगह यानी मिडिल ऑर्डर। मैं मिसाल दे देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया के गिलक्रिस्ट जो थे वो ओपन करते थे, लेकिन उनकी टीम को जरूरत पड़ी कि हमें नीचे भी ऐसा प्लेयर चाहिए। टेक्निकल बात है कि हमें वो प्लेयर चाहिए जो नया गेंद, दूसरा नया गेंद तो निकले, वो उसको खेले। तो वो गिलक्रिस्ट नीचे चले गए, वो नीचे बैटिंग करने गए। तो इस तरह की कोई स्ट्रेटेजी हम अपनी लड़ाई उसे ही नहीं खत्म हो रहा है, तो हम स्ट्रेटेजी क्या बनाएंगे? जी तौसीफ साहब, सर जब ये आप ओपनर्स की बात कर रहे थे और नीचे लाने की प्लेयर्स को बात कर रहे थे, सर मेरे दिमाग में मुसलसल यही सवाल आ रहा था कि ऊपर से चौथे 5वें नंबर पर किसी को भी हम लेकर आते हैं, 5वें 6ठे पे लेकर आते हैं, तो फौरन से पहले हमारे प्लेयर्स ही नाराज़ हो जाते हैं, क्वेश्चन मार्क लग जाता है। 8वें 9वें पे ले जाना तो बहुत ही बड़ी बात है। हालांकि शाहीन को हमने देखा कि बिल्कुल नीचे, हालांकि वो बॉलर हैं, नीचे आके खेले, उन्होंने स्कोर किया और उनकी बहुत तारीफ करते रहे हम बैठ के कि भाई कमाल कर दिया, मतलब कुछ तो उन्होंने टीम को सपोर्ट किया। तो प्लेयर्स को ये सिखाना किसने है कि आप चाहे पहले नंबर पे खेलें या 9वें नंबर पे खेलें, जो परफॉर्म कर जाएगा उसी का नाम होगा। देखिए आपके पास अगर रिप्लेसमेंट बैठी हो ना बाहर, तो फिर किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है इस तरह। सही
करने में, जब आपके पास पीछे कुछ है ही नहीं, लड़का बोलता है अरे यार ये सीरीज में बाहर हुआ, अगली दफा फिर आ जाऊंगा घूम के, तो यही होना है फिर। ये तो कब से चला रहा है, लेकिन अब वक्त ये आ गया है कि अब आपको जो है ये कुछ चीजें सोचनी पड़ेंगी और देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा निजाम हमारा जो है दुनिया में T20 खेली जा रही है, देखिए हमारा प्लेयर जो है वो 20 की तरफ भाग रहा है। वो कहता है भाई कौन खेलेगा ये टेस्ट मैच, इसमें कितने भी पैसे आप दे दें, ये 20 के पीछे जाएंगे ही जाएंगे। ये अवॉइड करेंगे कि 4 दिन ग्राउंड के अंदर रहें या फिर जो है ये कोई 15 से 20 ओवर इन्हें करने पड़े तो इनकी हालत खराब हो जानी है। ठीक है, तौसीफ अहमद साहब बहुत शुक्रिया, इमरान सोहेल आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, इसीलिए फिटनेस का भी बड़ा गर्क होकर रह गया है कि हम वनडे नहीं खेलते, हम टेस्ट मैच तो वैसे ही नहीं खेलते, और वनडे और टेस्ट खेलना भी पड़ जाए तो हमें सारे का सारा फिटनेस का हमारा पोल खुलकर रह जाता है। और T20 की अगर हम बात करते हैं तो T20 वैसे क्रिकेट जितनी कमर्शियल हो चुकी है, फास्ट गेम हो चुकी है, प्लेयर्स को भी पता भाई जाओ इज्जत होनी है या बेइज्जती होनी है, जल्दी जल्दी करवा के वापस आ जाओ। और स्पेशली अगर टेस्ट की भी बात करते हैं, 4 दिन में टेस्ट खत्म हो जाता है, मतलब कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आते हैं, कुछ मजीद टॉपिक्स है उन पर बात करते हैं।